नीट के बाद अब महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा का पेपर लीक। कल होने वाला एग्जाम किया गया रद्द। महाराष्ट्र में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के एक नए कथित मामले में रविवार को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 27 जून 2026 की सुबह भिवंडी में कुछ लोगों के पास प्रश्न पत्र से जुड़ी जानकारी होने की गुप्त सूचना मिलने पर भिवंडी पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा। इसके बाद पुष्टि के लिए महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों को बुलाया गया। जांच करने पर पता चला कि इन लोगों के पास मौजूद कुछ सवाल टीईटी जून 2026 के प्रश्न पत्र के सवालों से मेल खाते थे। नतीजतन भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के सिलसिले में कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। कथित लीक के बाद महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषदेच्या वतीनं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा ही 28 जून रोजी घेण्यात येणार होती, ज्यामध्ये जवळजवळ महाराष्ट्रातल्या 1028 केंद्रांवर ही परीक्षा होणार होती। परंतु आणि ही परीक्षा अतिशय सुरक्षित पद्धतीनं पारदर्शक पद्धतीनं झाली पाहिजे याची खबरदारी महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषदेच्या वतीनं घेण्यात आली होती। कारण आपण बघितलं की नीटचा पेपर मागे त्यावेळेस लीक झाला होता, म्हणून सर्व उपाययोजना महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषदेच्या वतीनं करण्यात आली। परंतु काल मात्र काही अनोळखी इस्मांकडे अशा पद्धतीचे पेपर आढळून येत असल्याची माहिती भिवंडी परिसरातल्या पोलिसांना त्या ठिकाणी मिळाली। तात्काळ आमच्या गृह विभागाच्या भिवंडी पोलिसांनी त्या इसमांना त्या ठिकाणी पकडलं आणि सदर पेपर हा टीईटी संबंधित जो महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषदेने तयार केला होता त्यांचाच आहे का हे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत कन्फर्म केलं। ती माहिती त्या ठिकाणी प्राप्त झाली। ही परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने होण्याकरिता उद्याची टीईटी परीक्षा ही रद्द करण्यात आलेली असून ही पुढे ढकलण्यात आलेली आहे आणि पारदर्शक पद्धतीनेच ही परीक्षा यानंतर घेण्यात येईल। साहब की हाल ही में टीईटी के एग्जाम के भी पेपर लीक हुए, ये जानकारी सामने आई है। ये हमेशा कैसे होता है? आपको पता है कि नीट की एग्जाम कुछ महीने पहले हो गई। ऑल ओवर इंडिया से कई लाखों बच्चे एग्जाम में बैठने वाले थे। कई बच्चों ने नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ करके आत्महत्या कर ली। पेरेंट्स परेशान। उसके बाद में सीबीएसई में क्या हुआ आपको सबको पता है। बाद में तुम्हारे यूपीएससी, बाद में तुम्हारे एसएससी जीडी के एग्जाम में क्या हुआ, शायद बिहार में कि कहां की बात है। ऐसे जो बार बार इस प्रकार की घटना जो घटती है उसके बारे में शासन ने इसके बारे में ख्याल करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे तो बहुत परेशान हैं। क्योंकि इतनी पढ़ाई करके जब बच्चा पेपर के लिए जाता है, एग्जाम को बैठता है और इस प्रकार की लीकेज हो रही तो उनको भी लगता है कि अपन पढ़ाई करके क्या फायदा। मैं भी राज्य का शिक्षण मंत्री 9 साल था। हमने भी कई लाखों बच्चों की 10वीं की एग्जाम, एसएससी एग्जाम ली। हमने भी कई लाखों बच्चों की 12वीं की मतलब एचएससी की एग्जाम ली। लेकिन उस वक्त हमने देखा कि पूरी हमारी शिक्षण खाते की यंत्रणा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की रात भर नहीं सोती थी जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक। करके इसके ऊपर कड़ी नजर राज्य शासन की होना चाहिए और जो भी गलती करता है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र ये सिर्फ शुरुआत है। बहुत अलग अलग जगह पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे नीट में 2024 में पेपर फूटा था, उसके बाद जो अधिकारी उस पेपर फूटी के लिए जिम्मेदार था उसको भाजपा शासित एक राज्य का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, मतलब उसको बढ़ती दी। तो इसीलिए लोगों को लगा कोई भी चोरी करता है तो भाजपा सरकार बढ़ती देता है। तो 2026 में वापस एक बार नीट का पेपर फूटा। वो फूटने के बाद आपने देखा होगा लोगों का बहुत बड़ा गुस्सा दिखाई दिया। तो ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिखाने के लिए सीबीआई की इंक्वायरी सब जगह लगा दी। लेकिन इंक्वायरी कितने दिन चली? 15-20 दिन। अभी इंक्वायरी का क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। उसी में टीट का पेपर अभी जो फूटा है, 4.5 लाख विद्यार्थी उसके एग्जाम वहां पे देते हैं। यहाँ पे भी भ्रष्टाचार, मतलब जो बच्चों के भवितव्य के जो पेपर है, जो एग्जाम्स है, जिसके लिए बहुत पैसा खर्चा करके बच्चे वहां पे पढ़ाई करते हैं, उसके लिए परिश्रम करते हैं, वही पेपर अगर फूटता है उसके कारण एग्जाम कैंसिल होती है, तो उसके कारण
जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है। और कभी कभार जैसे नीट में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की, और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपणे ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, ऐसा हम सबकी मांग है।